मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। रात में बहुत सेलिब्रेट किया है ना। बहुत कमीने हो तुम लोग, है ना। बहुत बहुत कमीने हो। मैं भी कम कमीना नहीं हूँ। मैं भी बहुत सेलिब्रेट करके सोया। मैं सोया ही सुबह 5:30 बजे लिवरपूल की दोबारा हार देखने के बाद। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और हम कल रात में अपना मुकाबला जीत गए भाई। हम यहाँ पर अपना जीडी पॉजिटिव में ले आए हैं और लिवरपूल ने अपना टाइटल जो था वो बॉटल कर दिया बहुत ही पोएटिक मैनर में। गुडिसन पार्क पर खेली गई आखिरी मर्सीसाइड डार्बी, क्योंकि इस साल के बाद यहाँ पर वो जाने वाले हैं अपने नए स्टेडियम के ऊपर। और गुडिसन पार्क पर एवर्टन ने स्पॉइल कर दी लिवरपूल की पार्टी। लिवरपूल के जो टाइटल होप्स थे, कल बिल्कुल ही वो शोले के जो ठाकुर के जूते थे वो पहनकर पैरों में गजगजा दिया सारे टाइटल होप्स को। और अब लिवरपूल जो है वो 34 गेम में 74 पॉइंट्स पे है। आपकी आर्सेनल के 34 गेम में 77 पॉइंट्स हैं। और मैन सिटी यहाँ पर 2 गेम कम खेली हुई है और बैठी हुई है लिवरपूल से 1 पॉइंट पीछे। तो भैया अब तो लिवरपूल के टाइटल होप्स जो है वो डाउन द ड्रेन जा चुके हैं। यर्गन क्लॉप ने सोचा था कि 4 ट्रॉफीज जीतेंगे। ट्रेंट आर्नल्ड ने बोला था वी आर गोइंग फॉर द क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल जीतेंगे हम। आर क्वाड्रुपल आर ट्रॉफीज विल मीन मोर टू अस। बट अफसोस की बात, ऐसा हो ना सका। लेकिन लिवरपूल पे तो बात करेंगे ही करेंगे। पहले जरा अपनी टीम की टांग खिंचाई कर लें। हम अपने प्लेयर्स के बारे में जरा हम बात कर लें। भाई कल रात में हमने मैच खेला है 20th पोजीशन में बैठी शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो मैच का फर्स्ट हाफ था, भाई साहब पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, बिल्कुल बॉल इधर से उधर चल रही है। यहाँ पर डायगोनल पासिंग की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही, तो ग्राउंड पासेस डाले जा रहे हैं साइडवेज। और आप बोलोगे यहाँ पर कि दे बोर्ड मी आउट, क्योंकि मुझे इस तरह की फुटबॉल देखना पसंद नहीं जहाँ पर टीम 70-75% पोजीशन रखे और अगर हम देखें तो स्कोर शीट पर कुछ दिखाई ना दे। एंड देन अल्टीमेटली वो ओनाना का एक ब्रेन फेड मूवमेंट आया और वहाँ पर उन्होंने बॉल सीधे शेफील्ड के प्लेयर को दे दी और शेफील्ड के उस प्लेयर ने उस चांस को बरी कर दिया। और यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड जो है भाई साहब, जिनको हम इतना दिलो जान से चाहते हैं, भाई मुझे कोई ये चीज़ बताओ कि ये प्लेयर्स करते क्या हैं? ये ट्रेनिंग पिच पर 1v1 चांसेस बरी करना नहीं जानते क्या? इनको पता नहीं है कि 1v1 चांसेस कैसे बरी किए जाते हैं? भाई हमने यहाँ पर कल गर्नाचो के एंड से 2 1v1 चांस जो थे वो बिल्कुल फ्लश कर दिए डाउन द ड्रेन। और डेलो वाला चांस तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ। एंड हमें 3 गोल और स्कोर करने चाहिए थे। द स्कोर लाइन शुड हैव बीन 6-2। पहली बात तो उन्होंने 2 गोल जो मारे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई वो 2 गोल कैसे मार के चले गए। बट देन अगेन दैट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेम ओल्ड कटबैक टेक्निक उनके अगेंस्ट यूज करो और गोल स्कोर करो। हर कोई, आप देखो कि इवन कोवेंट्री ने भी वही किया था, कटबैक एंड गोल। और आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड की टीम को, यूनाइटेड की डिफेंस को ब्रीच करना बड़ा आसान हो गया। बट द टॉकिंग पॉइंट नीड्स टू बी के यहाँ पर किस तरीके से यूनाइटेड ने कम बैक कर लिया और जीत लिया ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। बट भाई वो रेलीगेशन में बैठी टीम है, 20th पोजीशन में बैठी टीम है, आप उसके अगेंस्ट ऐसी फुटबॉल खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक प्लेयर जिसने कल बहुत टाइम के बाद लोगों को वापस से प्रूव किया, देखो कर तो वो रहा था लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी उसके ऊपर डाउट बनाए रखे थे, एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। आप देखोगे यूनाइटेड की जितनी भी टॉप परफॉर्मेंसेज आई हैं, यूनाइटेड ने जितने भी मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, ब्रूनो फर्नांडिस हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। और कल रात में 1 असिस्ट और 2 गोल। और सिर्फ ये स्टैट पैडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप पूरे गेम में इन्वॉल्वमेंट देखोगे ना कल। और एक और चीज़ मैं बोलूँ, मार्कस रेशफोर्ड आपकी गेम में नहीं होता ना, मार्कस रेशफोर्ड के बिना आपकी फुटबॉल अच्छी चलती है। आप चाहे कोपनहेगन वाला गेम उठाकर देखो, चाहे जितने गेम उठाकर देखो, गैलातासरे वेलातासरे, सारे मैचेस में आपका अटैक बिना मार्कस रेशफोर्ड के ज़्यादा फ्लूइड लगा है। और भाई हाथ जोड़ के विनती है मेरी टनहैक से, कहो तो मैं पैर भी छू लूँ, सर रख दूँ अपना टनहैक के पैरों में कि भाई प्लीज़ एंटनी को मत खिलाओ, प्ले अमाद डियालो। आप एंटनी के रहते फुटबॉल देखो हमारी जब रहती है ट्रांजिशन में, हम जब करते हैं अटैक, और जब अमाल आया पिच के ऊपर हमारा अटैक कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया। और देखो यूनाइटेड इज अ क्लब दैट आप बोलोगे जिनकी मेंटालिटी यूथ करेज और सक्सेस पे है बेस्ड। 1937 से लेकर अभी तक हमने कोई भी मैच डे में ऐसा मैच नहीं खेला जिसमें हमारा अकेडमी ग्रेजुएट फीचर ना किया हो। 1931 में हमने पहली बार अपनी अकेडमी के बंदे को उतारा था फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल में, और उसके बाद से लेकर आप देखोगे हमने 250 अकेडमी ग्रेजुएट्स को प्रमोट किया प्रीमियर लीग में। कल भी आपके ईथन वीटली ने यहाँ पर अपना प्रीमियर लीग डेब्यू हासिल किया और एज अ सब्स्टिट्यूट आए वो, और ही कुड हैव स्कोर्ड द गोल। अगर गर्नाचो की बुद्धि में गोबर ना भरा होता तो गर्नाचो शुड हैव स्कोर्ड दैट बॉल जो वो खुद अपने लिए शूट लेने चले गए।
देयर वर एम्पल अमाउंट ऑफ ओकेजन्स जहाँ पर गर्नाचो ने स्क्वायर नहीं की बॉल फॉरवर्ड्स के लिए। देन आपके रैसमस हॉयलैंड वाज ऑल्सो ऑन द स्कोर शीट। अच्छा लगा देखा, सॉरी हमने 3 नहीं, हमने 4 गोल स्कोर किए, सॉरी मैं भूल गया था। हम इतने ज़्यादा गोल स्कोर करते नहीं है तो मुझे याद नहीं था कि हमने कितने गोल स्कोर किए। अब देखो कल यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड ने भी गोल स्कोर किया, लेकिन रैसमस हॉयलैंड के गेम में वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो मूवमेंट है ना फाइनल थर्ड में भाई इतना ज़्यादा रिजिड है। एक आपको ओकेजन याद होगी, यहाँ पर पता नहीं अमाद ने शॉट लिया था, पता नहीं किसने शॉट लिया था, ही शुड हैव बीन रेडी यहाँ पर रिबाउंड के लिए, बट वहाँ पर वो खड़े होकर बॉल वॉचिंग कर रहा था। और ये चीज़ें टॉप स्ट्राइकर के इंस्टिंक्ट्स की एक निशानी होती है कि वो कितना ज़्यादा एंटिसिपेट कर पा रहा है कि रिएक्शन क्या अगला मुझे देना है या फिर सिचुएशन क्या बन सकती है अगर यहाँ से ये शॉट लेता है। तो वो अभी हॉयलैंड के गेम में थोड़ा मिसिंग है। होपफुली इस गोल के बाद जो कॉन्फिडेंस हॉयलैंड का थोड़ा लौट कर आएगा। यूनाइटेड ने यहाँ पर आप देखोगे इस टाइम पे थोड़ा सा अपना जो यूरोपा लीग खेलने का सपना है वो थोड़ा अलाइव रखा है अभी भी। का अच्छी बात ये हुई कि आपकी न्यूकासल हार गई है, यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस ने न्यूकासल को हरा दिया, तो दैट वाज अ मतलब आप बोलोगे एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग रही हमारे लिए कि जहाँ पर हमारे सबसे बड़े राइवल ने अपनी लीग बॉटल कर दी, तो वहीं हमारे जो डायरेक्ट कंपटीशन में भी टीम है न्यूकासल उसने यहाँ पर अपना मैच बॉटल कर दिया। बॉटल क्या कर दिया, हार गए वो पैलेस के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पर अभी 6th प्लेस की कॉन्वर्जेशन में आ गए हैं। देखो अब बोलते हुए बड़ी शर्म तो आ रही है कि यूनाइटेड यहाँ पर यूरोपा लीग के प्लेसेस के लिए फाइट कर रहा है, बट देन अगेन अभी रियलिटी यही है। टेन हैग की टीम अगर आप देखोगे जब पोजीशन रख रही थी चांसेस एज सच बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए नहीं, बट देन अगेन भाई हमें अपनी 1v1 फिनिशिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी इफ़ वी एंड अप प्लेइंग लाइक दिस नेक्स्ट सीजन में भी या फिर अभी बचे हुए मैचेस में भी, तो यहाँ पर यूरोपा सिक्योर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लिवरपूल की बात अगर मैं करूँ, इसके बारे में हम डिटेल्ड एक लाइव सेशन भी कर ही लेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिवरपूल की बात करूँ तो यर्गन क्लॉप की ये टीम बड़ी बिखरी बिखरी लग रही है। एंड आई नॉट मतलब सेइंग कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट सिंस दैट ओल्ड ट्रैफर्ड वाला FA कप गेम लिवरपूल हैजंट बीन द सेम, द लिवरपूल स्क्वाड हैजंट बीन द सेम। मोहम्मद सलाह सिंस रिटर्निंग बैक फ्रॉम द इंजरी हैजंट बीन द सेम। यर्गन क्लॉप की टीम मैनेजमेंट अगर आप देखोगे, गेम मैनेजमेंट देखोगे, इट हैजंट बीन द सेम। और यहाँ पर अब उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो लौट कर आ भी चुके हैं, बट लिवरपूल के प्लेयर्स वाकई में बहुत ज़्यादा एवरेज फुटबॉल खेल रहे हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट लिवरपूल टू लूज अगेंस्ट एवर्टन, और वो भी टाइटल कंटेंशन में, जब आपको पता है कि आपके पास स्लिप अप करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। बट कल रात में भाई शॉन डाइश की हराम बॉल ने, शॉन डाइश की एवर्टन ने यहाँ पर लिवरपूल के सपने चकनाचूर कर दिए। और बात देखो यार कितनी पोएटिक है कि मर्सीसाइड डार्बी आखिरी बार खेली गई गोडेसन पार्क के ऊपर, और यहाँ पर एवर्टन वो टीम बन गई जिसने लिवरपूल के जो टाइटल होप्स थे वो क्रश कर दिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर लिवरपूल वर चेजिंग 4 ट्रॉफीज इन अ सीजन, और अब यहाँ पर सिर्फ कैराबाओ कप से संतोष जताना पड़ेगा लिवरपूल को और यर्गन क्लॉप को। दे प्लान्ड फेयरवेल, जहाँ पर वो एक पोएटिक स्टोरी लाइन लिखेंगे, एक फेरी टेल एंड होगा इस पूरे यर्गन क्लॉप के टेन्योर का आपके लिवरपूल के ऊपर, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब कितना आप बोलोगे आइकॉनिक है ये और कितना ज़्यादा हिस्टोरिक होगा ये कि एरिक टेन हैग का पहला सीज़न जो था जिसमें उन्होंने FA कप के फाइनल में जगह बनाई थी और आपके कैराबाओ कप को जीता था, एंड यहाँ पर आपकी लीग में 3rd फिनिश किया था। लिवरपूल की भी सेम कहानी हो सकती है, बट यहाँ पर FA कप के फाइनल का मुंह देखने को नहीं मिला क्योंकि यूनाइटेड ने उनको बाहर कर दिया था। इस साल के बाद अर्ने स्लॉट आ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्ने स्लॉट को अपॉइंट करना चाहती है लिवरपूल, और वो हो सकते हैं यहाँ पर अगले मैनेजर लिवरपूल के। बट यहाँ पर लिवरपूल का ये जो स्क्वाड है जो इतना बिखरा बिखरा लग रहा है, इसमें से कितने चेहरे होंगे जो कि लिवरपूल के आने वाले मैनेजर के अंडर काम करने को रेडी होंगे या फिर काम करेंगे, और किन प्लेयर्स को माइकल एडवर्ड्स यहाँ पर टाटा गुड बाय बोलेंगे। अब देखो लिवरपूल एक ऐसा क्लब है जो कि इमोशंस पे रन करता है, जिनके प्लेयर ज़्यादातर आप देखोगे अपनी फुटबॉल बेस्ट तब खेलते हैं जब वो इमोशनली मोटिवेटेड होते हैं, और अभी इस टीम में ना वो मोटिवेशन एंगल की कमी लग रही है। आप ट्रेंट आर्नल्ड के गेम की बात करोगे, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बंदा इंजरी से वापस आए, तो उससे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट देन अगेन वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस, देन आपके मिडफील्डर्स की परफॉर्मेंस, मोहम्मद सलाह की परफॉर्मेंस, दे हैव बीन प्रिटी बैंग एवरेज। और डेफिनेटली यहाँ पर यर्गन क्लॉप जो प्लान कर रहे थे अपनी फेयरवेल वो तो उनको मिल ना सकी, बट देन अगेन यहाँ पर दे हैव गॉट देमसेल्व्स टू ब्लेम, नो वन एल्स, क्योंकि उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आर्सेनल ने किया था लास्ट ईयर, इस साल वो लिवरपूल ने कर दिया, और आर्सेनल इस साल बेहतर कर गई लिवरपूल से अभी तक अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो, क्योंकि बड़े मैचेस में लिवरपूल ने बहुत सारी टीमों को नहीं हराया। और यहाँ पर डार्बी अगर आप हार रहे हो, वो भी एक ऐसे टाइम पे जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है नहीं पॉइंट्स ड्रॉप करने का, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ब्लेम जाएगा क्लॉप के ऊपर, ब्लेम जाएगा टीम के ऊपर। लेकिन कमिंग बैक टू यूनाइटेड, देखो अब यहाँ से हर एक मैच हमारा एक नॉकआउट फिक्चर की तरह में ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्कोप ऑफ आप बोलोगे डिसअपॉइंटमेंट या स्कोप ऑफ फेलियर है नहीं बिल्कुल भी।
तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर यूनाइटेड। बट यहाँ पर जो प्री मैच आपके स्टेटमेंट्स आए थे, जो हमने प्रेस मीडिया में पढ़े कि जेसन विल्कॉक्स ने बोल दिया ही वांट्स टू वॉच पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, ये और वो, तो हमने फर्स्ट हाफ में पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेली भी। और यहाँ पर आपके एरिक्सन के होने की वजह से जो बॉल कैरिंग एबिलिटी थी वो थोड़ी बेटर हुई और ब्रूनो को थोड़ी फ्रीडम भी मिली। एंड देन अल्टीमेटली जो मैंने बोला कि यहाँ पर अमाद और गर्नाचो के एंड पर आने से हमें थोड़ी डायरेक्टनेस भी गेम में देखने को मिली। लेकिन भाई गर्नाचो को बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है। गर्नाचो अभी एक वो आर्टिकल के तौर पे निकल के हमारे सामने नहीं आए जहाँ पर आप बोलोगे चलो ठीक है ही इज़ गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड, बिकॉज गर्नाचो के गेम में बहुत सारे लिमिटेशन से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज 1v1 फिनिशिंग लेवल और यहाँ पर डेफिनेटली जो डिसीजन मेकिंग है फाइनल थर्ड में। बट देन अगेन हैरी मैग्वायर बैक टू बैक गेम्स में बैक टू बैक गोल्स, और बंदे को जितना देखो आपके मन में उसके लिए उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है। कैसेमीरो का गेम पिछली बार के कोवेंट्री वाले गेम में काफ़ी एवरेज था, बट कल के मैच में कैसेमीरो वॉज वेरी गुड। मैं मजाक नहीं कर रहा, कल के गेम में कैसेमीरो वॉज वेरी गुड। ऑल्सो बिसाका वॉज डिसेंट, डेलो वॉज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक एंड ही वॉज प्रिटी डिसेंट। एंड ओनाना का अगर आप वो एक मोमेंट हटा दो, आई थिंक ओनाना दिस सीजन सबसे ज़्यादा इंप्रूव्ड प्लेयर ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन जिसने ग्रोथ अपनी अटेन की है, दैट हैज़ बीन ओनाना। कोबी मेनो वंस अगेन प्रिटी गुड, बट द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर मी वॉज ब्रूनो फर्नांडिस एंड हैज़ टू बी, बिकॉज ब्रूनो हैज़ बीन थ्रू सो मच शिट। 26 गोल असिस्ट हैं इस सीजन में ब्रूनो फर्नांडिस के। एंड आप ये देखो कितना आउट ऑफ पोजीशन वो खेला है। आपके ओडेगार्ड हो गए और आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं उस रोल में जिसमें ब्रूनो खेलता है, उस रोल में आप नंबर्स चेक करोगे तो ब्रूनो इज स्टिल द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस कैंपेन, और वो भी एक ऐसे सीजन में जहां पर यूनाइटेड ने ज़्यादा गोल स्कोर किए नहीं या फिर यूनाइटेड ने ज़्यादा अच्छी फुटबॉल खेली नहीं है। तो आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट ब्रूनो, एंड मैनेजर की गलती है यहाँ पर कि जो ब्रूनो को जिस प्रोफाइल में मैनेजर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। बट देन अगेन भाई कल का दिन था बड़ा अच्छा यहाँ पर, बिकॉज हमने देख लिया कि हमारी जो राइवल टीम है जिनके अगेंस्ट में हमें कम्पीट करना है टॉप 6 पोजीशन के लिए, उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। हम अपना मैच जीत गए। फुटबॉल हमने अच्छी नहीं खेली है, सेकंड हाफ में हम थोड़ा प्रोएक्टिव दिखे, फर्स्ट हाफ में तो हम बस बॉल पास कर रहे थे। लेकिन लिवरपूल ने यहाँ पर अपना टाइटल बॉटल कर दिया, तो दे वोंट बी एबल टू मैच 20th लीग टाइटल वाला जो हमारा टाइटल काउंट है। अभी भी गेम बाकी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। इन फुटबॉल यू नेवर से नेवर। तो यहाँ पर लिवरपूल अगर बनी रही गेम में, बनी रही अभी टाइटल हंट में, तो हो सकता है वो जीत भी जाएं। लेकिन डेजा वू सिचुएशन हो गई यहाँ पे लिवरपूल के लिए। आज से ठीक 10-11 साल पहले भी 2013-14 सीजन में यही हुआ था। लिवरपूल ने 6 पॉइंट की लीड ले रखी थी आपकी मैन सिटी और आपकी चेल्सी के अगेंस्ट में, और पहले उन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप किए आपके चेल्सी के अगेंस्ट, और वो जेरार्ड का स्लिप अप मूवमेंट हुआ, और फिर उसके बाद क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में 3-0 की लीड को 3-3 करा के बॉटल करके टाइटल हाथ से गवा दिया, एंड इवेंचुअल विनर्स बन गए आपकी मैन सिटी। और इस बार भी वही होता दिख रहा है, ठीक 10-11 साल के बाद वहाँ पर कहानी रिपीट होती दिख रही है। बाकी आपके हिसाब से कल का मैन ऑफ द मैच कौन था? लिवरपूल का अगला मैनेजर चाहे जो भी हो, बट लिवरपूल का ये स्क्वाड क्या जो यर्गन क्लॉप के साथ परफॉर्म कर पाए वैसा परफॉर्म कर पाएगा? एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या लगता है यूनाइटेड इस सीजन में कहाँ फिनिश करेगी, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत हो रही है, एंड अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।